आपको सलाह। रंग वेस्ट बंगाल से सवाल आ रहे हैं, इन्होंने नाडिया से सवाल भेजा है वेस्ट बंगाल से। इरिडा पर राय जानना चाहते हैं तेजस, और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं, 274 रुपए की है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से इस पर राय चाह रहे हैं। देखिए, इडा की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। रिसेंट टाइम्स में हमने एक लगातार गिरावट देखी है 186 लेवल के से। और स्टॉक ने अभी जो है इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 137 और 140 के करीबन, वहां से रिवर्सल दिया है। सो अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 137 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 152 का एक हर्डल है, अगर ये लेवल सरपास होता है तो हम 170 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 2 से 3 महीने के टाइम होराइजन से 170 एक अहम स्तर रहेगा, वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। तो आप करंट लेवल पे बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 137। 37 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह। प्रकाश का सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, और एस्टर डीएम हेल्थ पर राय जानना चाहते हैं। 516 अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% तक की गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है, लेकिन ये फिलहाल फायदे में है क्योंकि अच्छे लेवल पे खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए क्या करना चाहिए, राजेश जी। आ, देखिए, आज डेफिनेटली नीचे था, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला था। अभी फिलहाल के लिए 600 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। एंड ऊपर में 640 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली 675 टू 700 के रेंज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिसेंट में एक ब्रेकआउट था, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए 600 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह, 600 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ पे आपको रिव्यू करने की सलाह। बंगाल से इन्होंने अपना सवाल पूछा है, और 50 शेयर हैं HFCL लिमिटेड के, और पूछ रहे हैं कि जो खरीद भाव है वो मौजूदा स्तरों का ही है, क्या करना चाहिए। राजेश जी, आप ट्रैक करते हैं HFCL को? अगर कर रहे हो तो जरा राय दीजिए। देखिए प्रशांत जी, इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरसोल्ड है, और प्राइस स्ट्रक्चर अगर देखें तो अप्रैल मई के स्विंग लो के आसपास है। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबली 77 टू 78 के रेंज हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट कीजिए। अभी आप अगर स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो होगा 69 का। अगर 69 ब्रेक करता है तो यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो 69 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। 69 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की फिलहाल आपको सलाह। रंग कुमार लखनऊ से अपना सवाल इन्होंने यूट्यूब पर पूछा है। HDFC बैंक में खरीदारी इन्होंने की हुई है, और अच्छे लेवल पे 749 749 के भाव पे तेजस इन्होंने जो है पोजीशन बनाई हुई है, और फिलहाल इन्हें 41,000 के ऊपर का फायदा होता हुआ पूछ रहे हैं कि अगले 9 से 12 महीने क्या स्टॉक में बना रहा जा सकता है। देखिए, HDFC बैंक की बात करें तो ये स्टॉक में हमने 1010 के लेवल से कंटिन्यूअसली गिरावट देखी है, और आज के सत्र में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जापानीज कैंडलस्टिक में। और इसकी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो करीबन 930 के करीबन है, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं स्टॉक में। 930 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से 975 से लेके 980 तक जा सकता है। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको राय बने रहने की है, और जिन लेवल का जिक्र किया तेजस ने, वहां पे आपको रिव्यू करने की सलाह।